Presented by ICICI Lombard Health Insurance. Research partner IMRB. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आपकी जिंदगी बयां करता है आपका घर। हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक अपना आशियाना हो, इसीलिए हम तलाश करते हैं इसकी पूरे हिंदुस्तान में। मुंबई का गोरेगांव इस इलाका रहने वालों के लिए एक हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन है। प्रॉपर्टी में किया गया निवेश आपको रिटर्न तो जरूर दिलाएगा। परखते हैं आपके घर की हर दीवार, हर कोने और आपकी जरूरत को। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम करेंगे आपकी मदद आपका घर खरीदने, ताकि आपको मिले आपके सपनों का घर। RR will present CNBC आवाज इंडिया रियल एस्टेट गाइड। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। एसोसिएट स्पॉन्सर जॉनसन टाइल बाथ एंड किचन। ड्रिंक पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और राजस्थान का सफर पूरा करके इंडिया रियल एस्टेट गाइड एक बार फिर पहुंच गई है अपने पसंदीदा डेस्टिनेशन यानी मुंबई में। जी हाँ, मुंबई यानी भारत का सबसे हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन। और आज यहाँ पर हम एक बार फिर बात करने वाले हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। उससे पहले बात थोड़ी मौसम की। मुंबई में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और आज भी मौसम काफी खुशनुमा हो सकता है थोड़ी देर में यहाँ बारिश हो, लेकिन इससे पहले कि बारिश हो जाए आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी बाजार की। तो आज हमने मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके को चुना है जहां हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। डालेंगे नजर कुछ शानदार प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन इससे पहले कि हम आपको कुछ शानदार रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दिखाएं आइए एक नजर डालते हैं मुंबई के इस इलाके पर। मुंबई, जहां प्रॉपर्टी किसी और एसेट क्लास से ज्यादा कीमती है। मुंबई का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां प्रॉपर्टी की जोरदार डिमांड ना हो। प्रॉपर्टी की जोरदार डिमांड के साथ ऐसा ही एक इलाका है मलाड वेस्ट। मलाड वेस्ट में जहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की भरमार है तो वहीं इसे कॉल सेंटर्स का गढ़ भी कहा जा सकता है। यहाँ पर इंटेलीनेट, 3G ग्लोबल सर्विस, ई-सर्व जैसी कंपनियों के साथ कई कॉल सेंटर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ शॉपिंग सेंटर्स की भी कमी नहीं है। सबर्ब इलाके में सबसे बड़ा मॉल इन ऑर्बिट मलाड वेस्ट में ही है। इन्हीं सब बातों के चलते यहाँ पर प्रॉपर्टी के भाव तेजी से चढ़े हैं। मलाड वेस्ट में आपको लोकेशन और प्रोजेक्ट के लिहाज से 10 से 14 हजार रुपए की प्राइस रेंज मिल जाएगी। लेकिन मलाड में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि तमाम डेवलपमेंट के बाद भी यहाँ अभी भी भीड़ भाड़ महसूस नहीं होती है और मुंबई के दूसरे इलाकों के मुकाबले ट्रैफिक जाम से भी कम जूझना पड़ता है। तो ये आपने देखा मुंबई का मलाड वेस्ट इलाका, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। और इसके लिए हमने चुना है मुंबई के रुस्तम जी ग्रुप को और इनका प्रोजेक्ट एलांजा, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। लेकिन इससे पहले कि हम इस प्रोजेक्ट पर नजर डालें आइए एक नजर डालते हैं रुस्तम जी ग्रुप के अब तक के सफर पर। मुंबई की कीस्टोन रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड, जिसे आप रुस्तम जी के ब्रांड नेम से जानते हैं, अपने नाम की तरह ही कंपनी रियल एस्टेट मार्केट में रुस्तम बनने की राह पर है। 1996 में बोमन ईरानी ने इस कंपनी की नींव रखी। पिछले 14 सालों में अपने शानदार काम से कंपनी ने घर खरीदने वालों के बीच रुस्तम जी को एक विश्वसनीय नाम बना दिया है। रुस्तम जी को इसके ग्राहक शानदार कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए जानते हैं, जिसकी झलक आपको इनके मौजूदा और बन रहे प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएगी। कंपनी अब तक 30 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का डेवलपमेंट कर चुकी है, जबकि 3 करोड़ स्क्वायर फीट में काम जारी है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के साथ साथ कंपनी कमर्शियल प्रोजेक्ट भी बनाती है। यही नहीं, रुस्तम जी विरार और ठाणे में टाउनशिप भी डेवलप कर रही है। कंपनी की टैगलाइन है इट्स थॉटफुल, इट्स रुस्तम जी, यानी हम आपके लिए सोचते हैं। कंपनी की इसी टैगलाइन पर बन रहा है मलाड वेस्ट में उसका प्रोजेक्ट रुस्तम जी एलांजा, जहां आप इस बात को अच्छी तरह से महसूस कर पाएंगे। तो ये आपने देखा मुंबई के रुस्तम जी बिल्डर्स का अब तक का सफर। और आज हम इनके जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो है मलाड वेस्ट में एलांजा। कुल मिला के 4 एकड़ में प्रोजेक्ट बन रहा है। इसमें 3 हाई राइज टावर बनाए जा रहे हैं, जिसमें हर टावर में 36 मंजिलें हैं और इस प्रकार से यहाँ कुल 414 यूनिट्स बनाई जाएंगी। तो अब हम हैं रुस्तम जी एलांजा के अंदर। इससे पहले कि मैं आपको सैंपल फ्लैट में ले चलूं, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हर फ्लोर पर 4 फ्लैट हैं, जहां आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, 2 BHK एंड 2.5 BHK। 2 BHK 1100 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया के साथ और 2.5 BHK 1305 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया के साथ। तो आइए एक नजर डालते हैं
2.5 BHK जो कि है 1305 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया के साथ। कैसा है ये फ्लैट रुस्तम जी एलांजा? तो अब हम हैं इस रुस्तम जी एलांजा के एक सैंपल 2.5 या 2.5 BHK फ्लैट में। आइए अब हम इस फ्लैट का जायजा लेते हैं। जैसे ही हम इस फ्लैट में एंटर करते हैं हमारे सामने एक बड़ा सा एरिया आता है। सबसे अच्छी बात यह कि ये लिविंग डाइनिंग सब मिलाकर एक एरिया है, लेकिन आपको अंदर एंटर होते ही इस घर में एक बड़ी सी खुली जगह की फीलिंग आती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं इसके लिविंग एरिया की। तो ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं ना, एंट्रेंस डोर से लेके ये सामने फ्रंट में फेस करता हुआ, ये है पूरा आपका लिविंग एरिया 18.5 बाय 11 का। और 18.5 बाय 11 के इस लिविंग एरिया में काफी जगह आपको महसूस होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि सामने क्योंकि ओपन डाइनिंग एरिया है, साथ में एक और स्पेशल एरिया जिसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। एक छोटा रूम है दरअसल ये 8 बाय 8 का, जिसे आप अगर चाहें तो बीच में से हटा के अपने इस लिविंग और डाइनिंग एरिया को एक बड़ा लुक दे सकते हैं। आप उसके कई तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे, कैसे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये लिविंग एरिया जो कि काफी स्पेशियस है 11 बाय 18.5 का। आइए अब एक नजर डालते हैं डाइनिंग एरिया पर। तो 11 बाय 18.5 के लिविंग एरिया के साथ अब ये एल शेप में लगा हुआ है आपका डाइनिंग एरिया, जिसके डायमेंशन है करीब 11 बाय 10 के, यानी 18.5 11 18.5 आपका हो गया लिविंग। उसके साथ ही 11 10 का आपका डाइनिंग, जो कि एल शेप में कनेक्टेड है। सामने ही किचन आ रहा है, तो आपके डाइनिंग एरिया की किचन से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और अब ये आपके 2.5 BHK का 0.5 वाला हिस्सा। जी हाँ, 8 बाय 8 का ये स्पेस जब आप ये घर लेंगे तो एक वॉल के साथ आएगा, यानी आपका सबसे छोटा बेडरूम मान लीजिए, या एक अलग से जो आपको 0.5 BHK वाला 0.5 वाला हिस्सा है वो मान लीजिए आप इसे। तो ये 8 बाय 8 की स्पेस है। अब इसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिविंग और डाइनिंग एरिया के साथ। तो जो मैंने कहा था कि इस घर में घुसने के बाद आपको एक बड़े से रूम की या बड़ी सी जगह की फीलिंग आती है, वो इसीलिए आती है कि अगर ये जो 8 बाय 8 का एरिया है आप इसे लिविंग और डाइनिंग के साथ एडजस्ट कर लेते हैं तो काफी बड़ा एरिया एंटर करते ही आपको इस घर में महसूस होगा, काफी खुलापन। और अगर आप चाहें तो फिर आप इसे सेपरेट भी रख सकते हैं। चाहे तो जिस तरह से सैंपल फ्लैट में दिखाया गया है, स्लाइडर लगा के आप इसे सेपरेट बना सकते हैं, या चाहे तो यहाँ वॉल भी रहने दें और इसे एक छोटे बेडरूम या गेस्ट बेडरूम की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये काफी जगह आपके पास 8 बाय 8 की, जिसे अगर आप जोड़ेंगे अपने लिविंग और डाइनिंग एरिया के साथ तो एक बड़ा स्पेस आपको महसूस होगा। डिपेंड करता है आपकी आवश्यकताएं कैसी हैं। और अब हमें इस 2.5 BHK सैंपल फ्लैट के किचन में जगह के लिहाज से अगर आप कहें तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, क्योंकि जितना खुला एरिया हमने यहाँ के लिविंग और डाइनिंग एरिया में देखा था उस लिहाज से किचन थोड़ा सा छोटा महसूस हो रहा है। यानी अगर थोड़ी जगह इसमें और होती तो आपको ज्यादा बेहतर फीलिंग आती, आपको ज्यादा अच्छा महसूस होता। बहरहाल यहाँ पर ये मेन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको ग्रेनाइट लगा के दिया जाएगा, साथ में ये सामने सर्विस प्लेटफॉर्म, इस पर भी ग्रेनाइट होगा। लेकिन अच्छी बात यह है सर्विस प्लेटफॉर्म के साथ कि इसमें एक बड़ा सा प्रैक्टिकल स्टेनलेस स्टील का सिंक लगा के दिया गया है। उसके अलावा इस किचन में आपको वाटर प्यूरिफायर और एग्जॉस्ट फैन भी लगा के दिए जाएंगे। हालांकि ये जो मॉड्यूलर फिटिंग्स आप देख रहे हैं ये आपको इस किचन के साथ नहीं मिलेंगी। आप चाहें तो इस तरह से इसे डिजाइन करा सकते हैं जरूर, लेकिन सबसे अच्छी बात इस किचन में यह है कि साथ में लगा हुआ है यूटिलिटी एरिया, छोटा सा यूटिलिटी एरिया जहां पर आप वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर जैसी चीजें लगा सकते हैं, कोई और सामान रख सकते हैं। तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं हम आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के मलाड वेस्ट में, जहां आज हम जायजा ले रहे हैं रुस्तम जी एलांजा में मौजूद एक 2.5 BHK सैंपल फ्लैट का। और ये है इस सैंपल फ्लैट का ड्राई बाथरूम या पाउडर रूम। इसके अलावा इस फ्लैट में आपको 2 बाथरूम्स और मिलेंगे। तो बाकी की चीजें जैसे कि बेडरूम्स, बाथरूम्स, इन सबका हम जायजा लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद साथ ही आपको बताएंगे कि आपको ये घर खरीदना है तो कितनी कीमत चुकानी होगी। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।